गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज सेल। आज हम सेल के बारे में बात करेंगे। कोशिकाएं क्या होती हैं। किसी भी प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी प्राणियों में सेल दो प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पिल्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है वो इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस होता है। जितनी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस का मतलब है कि केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि यह जो इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस है, डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के संपर्क में पाया जा रहा है। डीएनए नेक्ड डीएनए पाया जा रहा है। इसके डीएनए के बाहर कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही है। ऐसे केंद्रकों को इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस या आद केंद्रकी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका बाहरी आवरण इन्वलप की बात करते हैं। यह इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाहर 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जब बाहरी रूप से स्मूथली या लूजली बाउंड होती है तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कहेंगे जब स्लाइम लेयर लूजली बाउंड होगी। नंबर 2 कैप्सूल। इसी की कैप्सूल जब यह ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर टाइटली रूप से इससे बाउंड होगी तो उसको कहेंगे हम कैप्सूल लेयर। और इसका प्रोटेक्शन करती है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके नीचे पाई जाती है शेल वॉल। शेल वॉल दूसरी लेयर है। पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल दूसरी वाउंडेड मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक सेल को चारों तरफ से घेरे रहती है। सेल वॉल का फॉर्मेशन पेप्टिडोग्लाइकॉन सब्सटेंस से होता है। और सेल वॉल ये रिजिड होती है, दृढ़ रूप से इससे जुड़ी होती है, जो कि स्ट्रक्चर प्रदान करती है। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं जो सेल वॉल स्टेन लेती है। एक ग्राम स्टेन वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक डाई ली और उस डाई के द्वारा सेल वॉल को कलर्ड किया। जिन बैक्टीरिया में यह सेल वॉल कलर ले लेती है, यानी मतलब उसको कलर लेने का मतलब है कलर्ड हो जाती है सेल वॉल, तो उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यानी मतलब उस डाई से गुजारा जाएगा, फिर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी की जाएगी तो ऐसे बैक्टीरिया ब्लू या पर्पल कलर के हो जाएंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव है। और जो बैक्टीरिया इस डाई से कलर लेस हो जाते हैं, नहीं रंग पाते हैं, उन बैक्टीरियाओं को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए नेक्ड रूप में पाया जाता है। अब इस डीएनए में स्टोन प्रोटीन नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल डीएनए है। और डीएनए है और डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाएगा क्योंकि यह नेक्ड है, इसके केंद्रक नहीं है स्पष्ट रूप से। और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी का कार्य होता है, ये इंक्लूजन बॉडी हैं जो स्टोरेज होती हैं, स्टोर करती रहती हैं, उसको इंक्लूजन बॉडी का नाम दिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पाया जा रहा है जो प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड का गोल होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड का कार्य होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करना इन द बैक्टीरिया के अंदर। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्लाई और फ्लेजला पाए जा रहे हैं। और फिब्री, इनका काम क्या है? इनका काम लोकोमोशन से मोटाइल कंडीशन प्रदान करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया में अगर फ्लेजला है तो वो मोटाइल कंडीशन को प्राप्त करेगा, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, मोशन होगा, उसमें मूव करेगा। जो भी वाटर में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वो मोशन करते हैं, वाटर में तैरते हैं। इसके अलावा यह बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का जो फ्लेजला है वो अटैचमेंट में सहायता करता है, उसको चिपकाता है किसी भी सबस्ट्रेटम से। तो यह अभी हमने डिस्कस की प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर प्लांट, एनिमल और फंजाई में पाई जाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल में भी पाई जाएगी और प्लांट सेल में भी पाई जाएगी और फंगल सेल यानी कवकों में भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम एक डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल है जो प्लांट सेल है, और प्लांट सेल पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जिसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, और प्लांट सेल का डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन के नेटवर्क पाए जाते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, ऐसे केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस कहलाते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस कहलाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। अब इसका डिस्कस करते हैं। सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल सेलुलोज की होती है, इसमें मिडिल लेयर बीच की भित्ति होती है, इसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और दूसरा न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आज कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम है एटीपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन करना, ऊर्जा का निर्माण करना, और केंद्रक का काम है कि पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। गोल्जी बॉडीज का काम है सेक्रिएशन करना। वैक्यूल्स का काम है एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि कोशिका के अंदर स्केलेटल सिस्टम का की भांति कार्य करना और प्रोटोप्लाज्मिक क्रियात्मक सतह को बढ़ाती है। थैंक यू।